300 बीजे का है और 500 मेडिकल का है। इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। मैं आज बात करूँगा आज़ाद वीज़ा मिलने का कैसे है और आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। क्योंकि बहुत से लोग भाई हमारे देश से और बाहर कंट्री से लोग आज़ाद वीज़ा में आना चाहते हैं। क्योंकि आज़ाद वीज़ा जो यहाँ का आज़ाद वीज़ा है बहुत कम पैसे मिल जाता है। और यहाँ का जो आज़ाद वीज़ा होता है वो आज़ाद वीज़ा नहीं है, एक कंपनी के नाम से वो वीज़ा निकलता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी में आपको कर देती है। यानी कि जिस कंपनी में आप जाना चाहोगे उस कंपनी से एग्रीमेंट होता है 1 साल 2 साल, जितने दिन का एग्रीमेंट होगा उतने दिन आप वहाँ पर काम करोगे। यही होता है आज़ाद वीज़ा। यानी कि आप अपने कंट्री से आ जाओगे दूसरे कंपनी के नाम के वीज़े पर। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिस कंपनी में आप काम करना चाहोगे उस कंपनी से एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप उस कंपनी में काम कर सकते हो। और आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं? आज़ाद वीज़ा सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये कि अगर आप आज़ाद वीज़ा में हो, काम का टेंशन नहीं, यानी कि आपको काम करने का टेंशन नहीं, काम पर जा रहे हो या घूम रहे हो उसका कोई टेंशन नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप सैलरी की टेंशन नहीं, अगर आपके पास काम करते हो या नहीं करते हो, खुद के मुदीर होंगे, खुद के कपिल होंगे, आप काम पर जाओ या ना जाओ। और दूसरी चीज़, सो रहे हो घूम रहे हो, कोई ना बोलने वाला है ना टोकने वाला है। यानी कि आज़ाद वीज़े में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कि आपको काम पर जाना तो जा सकते हो, नहीं आप रूम पर रहना या घूम रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं, ना कपिल का टेंशन है ना मुदीर का टेंशन है। तो यहाँ आज़ाद वीज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और नुकसान बहुत कम है। और सबसे पहली चीज़, लोग कंपनी में काम करते हैं या हाउस ड्राइवरिंग का जॉब करते हैं या कहीं किसी और कंपनी में काम करते हैं, तो क्या करता है कंपनी वाला सैलरी नहीं देता है, कपिल सैलरी नहीं देता है, या लेट या सवेर या दिया या नहीं दिया। और अपना काम क्या है, अपने को सैलरी नहीं चाहिए और ना सैलरी देना न लेना है। जितना हम कमाएंगे आज़ाद वीज़ा में वो सारा हमारा ही होगा। और दूसरी चीज़, हम कहीं पर घूम रहे हैं या टाइम से उठ रहे हैं सो के या टाइम से नहीं उठ रहे हैं, वो भी हमारी मर्जी। कितने टाइम हम काम पर जाएंगे नहीं जाएंगे वो हमारी मर्जी। और तीसरी चीज़, आपको यहाँ पर कोई ना बोलने वाला नहीं, ना कपिल बोलने वाला है ना मुदीर बोलने वाला है, ना आपका कोई कपिल होगा ना कोई आपका मुदीर होगा। यानी कि सिर्फ आपको साल का साल पैसा देना होगा सामने वाली कंपनी को, सामने वाले कपिल को। और उसके बाद ना काम से मतलब उसको, ना आपके रूम से मतलब है, ना आपके ड्यूटी से मतलब है, कितने टाइम सो रहे हो कितने टाइम उठ रहे हो उसका कुछ भी नहीं मतलब है। और इसके नुकसान क्या है, अगर आप यहाँ पर आते हो कतर के अंदर आज़ाद वीज़ा में, तो इसके नुकसान क्या क्या आपको बताएं। सबसे पहले नुकसान इसके ये है, आपके पास काम है या नहीं, पर सामने वाले कपिल को, सामने वाले को आपको साल का साल पैसा पे करना जितने पर आपका एग्रीमेंट होगा। आपके पास हो, आपके पास खाने का पैसा हो, आपके पास रूम का पैसा हो या ना हो, उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं। सबसे पहला नुकसान तो ये है, काम होगा आपके पास फिर भी पैसा देना है, नहीं पर काम है आपके पास फिर भी पैसा देना है। और तीसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर कोई गलत काम करते हो या कुछ भी करते हो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपके बीच में आपका कपिल नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर नुकसान भी हैं और फ़ायदा भी है। फ़ायदा की बात करें तो फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा कि जितना हम कमाएंगे पैसा फ्री वीज़ा में, आज़ाद वीज़ा में, वो सारा हमारे जेब में जाएगा। और जितना हमारा से एग्रीमेंट होगा सामने वाली कंपनी में, सामने वाली कंपनी को हमने 3000 4000 रियाल या 3500 रियाल 2000 रियाल जो भी सामने वाली कंपनी से एग्रीमेंट होगा, सामने वाली कंपनी को हमें पे करना पड़ेगा साल का साल। और आईडी की रही बात, आईडी भी सामने वाला बना के देगा, जैसे आप लोग बात करेंगे उस हिसाब से सामने वाली कंपनी आपको हेल्प करके देगा। यानी फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है। फ़ायदा इतने ज़्यादा हैं कि आप घूम रहे हो टहल रहे हो, यानी कि यहाँ पर, यहाँ के हर कंट्री में आज़ाद वीज़ा में हो तो लाइफ का मज़ा तभी मिल सकता है। यानी कि पूरी लाइफ के एंजॉय कर सकते हो। सबसे मेन पॉइंट तो ये कि आप यहाँ फ्री वीज़ा में हो तो 10 साल भी रह लोगे, 15 साल भी रह लोगे ना, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई टेंशन नहीं, ना आपके पीछे कोई बोलने वाला, ना कोई मुदीर है, ना कोई कपिल है, ना कोई टोकने वाला। अपने से मेहनत करना है, अपने को खुद को सोचना है कि कितना हमें कमाना है और कितना हम भेज सकते हैं अपने घर, कितना ज़्यादा हम अपने घर पे भेज सकते कमा के पैसा। क्योंकि कोई भी इंसान जब अपना धंधा अपना बिजनेस करता है तो इंसान सोचता है हम जितना कमा ले सारा हमारा ही है। पर वही इंसान जब किसी नौकरी करता है, किसी कंपनी में, किसी दुकान में, वो सोचता है कि हमारी 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे तक हमें काम करना है और 8 घंटे के बाद हमें अपने रूम पर चले जाना, अपने घर चले जाना है। तो इस तरीके से लोग उसमें मेहनत कम करते हैं। और यही इंसान जब बाहर काम करता है, फ्री वीज़ा में काम करता है, तो इंसान 12 घंटा 15 घंटा काम करता है। तो जितना हम कमा ले सारा हमारा ही है। और रही आने के बाद जो लोग आ रहे हैं, तो अभी इस टाइम फ्री वीज़ा में ना आए कतर के अंदर, क्योंकि काम बहुत स्लो चल रहा है। आज़ाद वीज़ा वालों को काम नहीं मिल रहा है, खास करके जो लोग यहाँ पहले से हैं
उनको भी काम नहीं मिल रहा है भाई। लोग फ़ोन करते हैं कि भाई हमें काम दिला दो, और हमने कई सारे बंदों को हमने सेट भी कर चुका। अब कितने सारे लोगों को सेट करेंगे, क्योंकि काम का बहुत मारा मारी चल रहा है। काम आज़ाद वीज़ा में भाई बिल्कुल ना है। कंपनी में आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि अगर आप इस टाइम आते हो तो काम बहुत मारा मारी, काम नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ अभी चल रही, आने वाला है रमज़ान। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि रमज़ान में काम ऐसे भी स्लो हो जाता है, क्योंकि काम का टाइमिंग चेंज हो जाता है रमज़ान में। और काम करने का जो 12 घंटा 10 घंटा होता है, वो घटाकर 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा कर दिया जाता है हर कंपनी में और हर दुकान में। क्योंकि रोज़ा रहकर इंसान इतना ड्यूटी नहीं कर पाता, तो इसके लिए जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी की टाइमिंग भी कम हो जाती है। तो इसके लिए अभी आप लोग फ्री वीज़ा में आना चाहते तो भाई अभी ना हो, क्योंकि जो यहाँ से पहले काम का एग्रीमेंट था, अभी सारा काम खत्म हो चुका है फीफा वर्ल्ड कप की वजह से। अभी आप लोग आते हो फ्री वीज़ा में, आज़ाद वीज़ा में, तो भाई यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है, ऑलरेडी पैसा आपके पास 3-4 हज़ार डाल के आने के बाद आप यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हो, काम ढूंढ सकते हो। तभी आना, नहीं इससे पहले आप लोग ना आना, क्योंकि वीज़ा आपको मिल जाएगा। और वीज़ा यहाँ का सस्ता भी है, और वीज़ा सस्ता है, और उसके बाद वीज़ा मिल भी जाएगा आपको कहीं न कहीं से। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा तो आप रिटर्न चले जाओगे, कितना आपका नुकसान हो जाएगा तो आपके ऊपर है। तो ये रही छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कितना खर्चा लगता है वीज़ा निकालने में, और कितना वीज़ा लगता है मेडिकल में, और कितना पैसा लगता है मेडिकल में, और कितना पैसा लगता है वीज़ा निकालने में, और कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, कहाँ से जा सकते हो। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप लोग